सैयद हसनुल हक, मैं अब आपसे शुरुआत कर रही हूँ। बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिटी दे दी। आप ये कह रहे हैं कि अब यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि एक आदमी जब गलती करे तो पूरे परिवार को कहीं ना कहीं उसकी सजा भुगतनी पड़ रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात क्यों नहीं मानी है? सुप्रीम कोर्ट में बात मानी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है नेक्स्ट डेट पे इस पे हम हेयरिंग करेंगे, इस पे बात होगी। लेकिन आपको समझने की जरूरत है ये राइट टू शेल्टर क्या कहता है। सबसे पहले यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1948 क्या कहता है? आर्टिकल 25 क्लॉज 1 कहता है everyone has right to everyone has right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and his family, including food, clothes, housing and medical care. अब ये कह रहा है और इस पे इंटरनेशनल नहीं इंक्लूडिंग फूड, क्लोथ्स, मेडिकल केयर, तो इंक्लूडिंग पत्थरबाजी ऑल्सो। मैम पत्थरबाजी की बात कर रही हैं तो आप अगर इस पत्थरबाजी की बात कर रही हैं, मैं उसको कंडेम करता हूं। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया गया है कि नहीं? आप बताइए। पत्थरबाजी कर रही है उसको कंडेम करता हूं, कोई भी करता है, मैं उसको भी कंडेम करता हूं जो शोभा यात्रा के नाम पे मस्जिदों के सामने गालियां बकते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। अरे वो तो डिबेट मैंने की थी, आपको क्या लगता है उनकी आरती उतरनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। उन लोगों ने जो किसी की भावना आहत करते हैं वो सब के सब एक सरीके हैं, उनमें किसी तरह का हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए। और सैयद हसनुल हक साहब, मैं आपसे कह रही हूं और पूरी ईमानदारी से कह रही हूं, मस्जिद के आगे अगर कोई भावना आहत करने वाला काम करता है तो वो भी उतना ही बड़ा देश का दुश्मन है जो पत्थर हाथ में उठाकर जुम्मे की नमाज के बाद पत्थरबाजी करता है। आप क्लैरिटी रखिए ना, आपके कंडेम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हिंदुस्तान के युवाओं से अपील करता हूं हरकत नहीं करे। आपको ये समझने की जरूरत है नुपुर शर्मा जिसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान में आज वाबेला फैला, मुसलमान हिंदुस्तान के 2 हफ्ते से 3 हफ्ते से इंतजार कर रहे हैं कि न्याय मिलेगा, उसको जेल भेजा जाएगा, लेकिन नहीं भेजा गया उसको जेल। क्यों नहीं भेजा जाता है? डीयू के प्रोफेसर पे फॉरेन एक्शन लिया जाता है। आप लीजिंग पे अभद्र टिप्पणी करते हैं भाइयों के खिलाफ, सुन लीजिए, तुरंत एक्शन किया जाता है। नुपुर शर्मा को अगर जेल डालिए, आप कंडेम कीजिए। रुबिका जी, आप कंडेम करके मेरी बहन बोल दीजिए कि नुबिका जी कहने में आप कंडेम करके बोलिए कि नुपुर शर्मा को जेल भेज दिया जाए। जेल भेज के जेल क्यों भेजूंगी? आप क्यों नहीं? आप कंडेम कर सकती हैं, आप कंडेम कर सकती हैं। मैंने कंडेम आप बिल्कुल हिंदुस्तान का सुनिए, आपको किसी ने गलत पढ़ाकर भेज दिया। नहीं बिल्कुल गलत नहीं पढ़ा के भेजा। अगर आपको लगता है आपको सही समझने की जरूरत है। सैयद हसनुल हक सुन तो लीजिए ना। आप ये कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा को मुझे यहाँ कंडेम करना है, अब इत्मीनान से सुनिए। कंडेम करके उसको मैं कैसे जेल भेज दूं? मुझे क्या समझ रहे हैं? मैं कैसे जेल भेजूंगी? वो आपको जज मान रहे हैं? मैं जज तू आपको बुलडोजर को मान रहा हूं, आपके बाबा बुलडोजर को जज मान रहे हैं। मैं कैसे जेल भेज दूं? आप जज मान रहे हो, आपको बोलना पड़ेगा। मैडम एक बार बोल दीजिए कि वो जज है। कमाल बात है, इनको समझने की आवश्यकता है। मतलब देखिए, एक दंगाई के राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फूड, राइट टू होम, सब कुछ है, सब कुछ है। अरे राइट टू फूड देने के लिए 140 करोड़ लोग कम है क्या? हसनुल हक रुकिए ना, सुनिए। आपने इतनी बढ़िया वकालत की, इतना बढ़िया पढ़ के सुना है, राइट टू शेल्टर, राइट टू हेल्थ केयर, राइट टू लिव इन हार्मनी, तो आप बोले नहीं, खैर। लेकिन शिवम को भी आप मौका दे दीजिए। शिवम, राइट, मैं तो कहता हूँ, हाँ, हक साहब कह रहे हैं, हमारा भी तो कोई हक है ना। बिल्कुल है, मैं तो कहता हूं हक है। गलत कह रहे हैं इन्होंने जो 4 चीजें बताई, इसमें 4 और ऐड कर दीजिए। उनका आना जाना फ्री, उनकी हवाई जहाज यात्रा फ्री, बल्कि उनको स्पेशली एक चॉपर दिया जाना चाहिए। उनको अगर कहीं रात को बात समझ में असल नहीं आई क्या मैंने बोला? जब बात समझ में आएगी तभी ये बात करेंगे ना। समझ, चिल्लाने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए मैं प्यार से भी समझ लेता हूं। सुन लीजिए, तो उनको सारा, उनकी रात की क्लबिंग का खर्चा, घूमना, तेल पानी, सब उनकी राइट टू इक्वालिटी, लिबर्टी सब में आता है, उनको मिलना चाहिए। जो गरीब आदमी दिन रात सुबह से शाम तक रिक्शा चला के आता है, उसकी गरीब की रिक्शा तोड़ दो, उसका दुकान बंद कर दो, उसके घर के आगे पत्थरबाजी करो, उसके कोई राइट्स नहीं है। आप कैसी बात करते हैं? और जहां तक बात जेल भेजने की है, जेल भेजने वाले जेल भेजेंगे। सप्ताह भर FIR हो चुकी है। अरे आप किसी बात समझ रहे हैं कि आप तो लोगों को रोजगार देने का काम नहीं कर रहे हैं। आपकी सरकार तो लोगों को, मुझे एक चीज बता दीजिए, रुबिका जी एक चीज बता दीजिए। रुबिका जी एक चीज बता दीजिए। 10 सेकंड। नो, आई विल सर, 30 सेकंड्स आई गिव इट टू यू। बस मुझे एक चीज का बीच जवाब में टोका टोकी नहीं ना, सब अपनी अपनी बात रखिए। मैं इतना तो आप लोगों से मेरा तो इंतजार आपसे कर सिर्फ सकती इतना हूं। सा सवाल है कि जब मैं बोलता हूं तो क्या पेट्रोल निकलता है क्या मुंह से, तुरंत आग लग जाती है? आग निकलता है, पेट्रोल पंप सूखने लगे, बंद हो गए, क्यों परेशान? अरे मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि सुनिए, इस देश में जो राइट्स है वो 140 करोड़ के हैं।
अच्छा। चोर के लिए राइट्स नहीं बने हैं यहाँ पर। अगर यहाँ पर कोई पत्थरबाजी करेगा, इस देश में डकैतों के लिए राइट्स बने हैं, आप जैसे डकैतों के लिए। मुझे लग रहा है ऐसे आग लगती है 10 सेकंड नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं, ऐसा क्या हो? सुनिए, डकैती करें, अगर प्रदेश में कोई दंगा करेगा, अगर हंगामा करेगा, अनारकी फैलाएगा तो भाग जाएगा, उसका घर भी गिराया जाएगा और कानून गिराया जाएगा। एक सेकंड, शिवम त्यागी किसका नाम? कैसे गिरा सकते हैं? हसनुल हक, रुकिए, हसनुल हक, रुकिए। आपने अभी मुझे जज बनाया था ना, मैं जज हूँ। ऑर्डर। आप अभी कह रहे थे नुपुर शर्मा को जेल भेजिए, मैं जज हूँ उस हिसाब से। अब रुक जाइए, जज साहिबा कह रही है सुकून से, सबको अपनी बात कह देनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय की जज हैं, हम तो आपको समझ रहे हैं। रुक जाइए ना हक साहब, बोलिए। इट्स अ रिक्वेस्ट, एक एक करके अपनी बात रख लीजिए। सब एक दूसरे पर चीखेंगे तो कैसे चलेगा? मैंने अभी दर्शकों को कहा है कि हमारे यहाँ पर कोई बुलडोजर नहीं है। आप चाबी लेकर बैठे हैं 2 बुलडोजरों की। रुक जाइए ना, आप उसके खिलाफ है ना बुलडोजर की, तो आप बात रख लेने दीजिए। 10 सेकंड शिवम त्यागी और उसके बाद अंबर जैदी और सलमान। बस सिर्फ इतना सा है कि इस देश में सभी के राइट्स हैं और सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं इस बात को लेजिटिमाइज करता है और मानता है। और पहले भी एक बार ये वापस जाकर आ चुके हैं इलाहाबाद कोर्ट से कि अगर कोई इस देश में इस देश के नागरिकों के खिलाफ काम करेगा तो उस पर बुलडोजर भी चलेगा, उस पर सारी कार्रवाई भी होगी, उसको जेल भी डाला जाएगा और जो कानून सख्त से सख्त काम करे उसको करना ही चाहिए। इसको किसी जाति धर्म के खिलाफ नहीं देखा। इन्होंने सही कह दिया, उसको बुलडोज को सही कह दिया इन्होंने, यही बात है ना। इन्होंने बुलडोजर को सही कह दिया। अरे कौन से कानून में लिखा हुआ है? बता दीजिए मुझे ना भाई। अरे कल ही मैं पुराना शो नहीं करना चाहता था, ये कह रहे कौन से कानून में लिखा है? कौन से कानून में बुलडोज का बताया है? वकील साहब कानून में लिखा हुआ है, बताइए तो। नोटिस कौन से कानून है घर को बुलडोज करना? सुप्रीम कोर्ट ने भी मना नहीं किया है वकील साहब। तो वकील साहब सुप्रीम कोर्ट से बड़े हैं मैडम, आप जानते नहीं है शायद। 2020 से चल रही है ये तो देश से बड़े हैं। कानून सबसे यहाँ पे तहत नोटिस दीजिए, कार्रवाई कीजिए। आप क्या कह रहे हैं कि जो पत्थरबाजी कर रहे हैं उनको हक है कानूनन गैर कानूनी तरीके से घर बनाने का? सदगुरु जी देखिए रूबिका, प्रश्न तो एक है। पहले एक मैं बात कहूंगा, राइट एंड राइट। मैं राइट विंग होना ज्यादा पसंद। राइट मतलब RIGST, सही दिशा में देश चले, सही दिशा में मैं चलूं। और एक जो राइट कर रहे हैं, जो दंगे कर रहे हैं, क्या उनके पक्ष में जाके खड़े हो जाएं? दूसरी बात, ये जो बार बार यहाँ झड़प हो रही है, बात यह है बुलडोजर कहां? अरे बुलडोजर कानून में अवैध निर्माण को गिराने के लिए कानून में ही लिखा हुआ है। आप जानकार आदमी है, सुप्रीम कोर्ट के वकील है, आपको समझना चाहिए। अब बुलडोजर की बात सुनिए। अगर राज्य सरकार जरूरत समझती है और सुप्रीम कोर्ट उसको इंटरसेप्ट करता है तो राज्य सरकार बंद कर देगी। और अगर राज्य सरकार जो कर रही है, सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि आपको राइट है ये काम करने का, तो वो करते रहेंगे। इसमें बहुत ज्यादा विवाद की जरूरत क्या है? इसको हिंदू मुसलमान के चश्मे से मत देखिए, एक राइट एंड राइट के चश्मे से देखिए। एक तरफ राइट हो रहा है, एक तरफ राइट के लोग खड़े हैं, जो देश के लिए खड़े हैं, जो संविधान के लिए खड़े हैं, जो राष्ट्र के लिए खड़े हैं। सही जवाब। देखिए राइट और राइट। हाँ, अभी याद आया, अभी जो है पटना के अंदर पूरे हिंदुस्तान में आग लगी हुई है, उसके ऊपर भी 2 अल्फाज बोल दीजिएगा। रीजन में बताता हूं। अभी कल ही एक पिक्चर लॉन्च करी थी भारत सरकार ने, अग्निपथ। आपने देखा कैसा स्वागत करा युवाओं ने, लाठी डंडा और इस चीज की। मैं तो मजम्मत करता हूं। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग निकल कर आएंगे और कहेंगे कि ये जो है हमने बहुत सही डिसीजन लिया है? आज सड़कों के ऊपर किस तरीके से उन्माद हो रहा है, आप उसके ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे? चलाएंगे लोगों के घर पे, स्टूडेंट के घर पे आप बुलडोजर चलाएंगे जा करके? हैं? आपकी नीतियां देश हित के अंदर नहीं होती हैं। देश की गलत नीतियों ने, भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों ने देश को आग के अंदर झोंक दिया है। जिस हिसाब से नीतियां चल रही है, और कहने में गुरेज नहीं, जब आप इंसाफ का तराजू जो है बैलेंस नहीं करेंगे तो देश के अंदर यही हालात पैदा होंगे जैसे आप पैदा कर रहे हैं। समस्या यह है, क्यों आप सिर्फ एक तरफा सुनते हैं, दूसरे तरफ को सुनना नहीं चाहते। समस्या आज पैदा ये है। अगर आपको कोई एडवाइस देता है, विपक्ष के लोग एडवाइस देते हैं, तो आपने उनको अपना दुश्मन मान रखा है। अरे भाई 60 साल तो कांग्रेस ने भी देश चलाया और तमाम पार्टियों ने चलाया। कि देश के यही हालात थे। आज युवा सड़कों के ऊपर लाठी डंडा लेके खड़ा, कौन जिम्मेदार है इसका? तो बात करी जाएगी नहीं। अग्निपथ देश को पूरा जलाकर के फेंक दिया। आपने 40 सेकंड बोला, मैंने कुछ बोला नहीं ना। एग्जैक्टली आधी सुन लेना, 20 सेकंड। कभी भी डिबेट में आने पे ना बेसिक सेंस मत लैक किया कीजिए विरोध करने के लिए। 2 तरीके होते हैं, मैं बता रहा हूं ना राइट्स में फर्क क्या है। यहां पर जो छात्र कर रहे हैं उनके लिए एक निर्णय आया, जो उनको पसंद नहीं आया, सीधा एकदम सड़कों पर आए और हंगामा चालू, फिर भी गलत है वो। एक
हर जुमे को प्लान करके मैसेज बनाकर स्पेंडिंग करके बच्चों को बिरयानी देकर उनके हाथ में पत्थर देकर पत्थर चलवाए जा रहे हैं। ये फर्क है, यही बेसिक फर्क है। यहाँ देखिए, मैंने कहा था ना 20 सेकंड बर्दाश्त कर लेना, 20 सेकंड बर्दाश्त नहीं कर पाए, 20 सेकंड बर्दाश्त नहीं कर पाए। पाकिस्तान की आपके बीच में किसी ने नहीं टोका, आप भी जानते हैं। बात मत करा करिए, पाकिस्तान की बिरयानी एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए। कोई आपके बीच में नहीं बोला था। पूरी बात आपकी, पूरी जो फिल्म थी हमने देखी इंटरवल तक, अब उनको अपनी बात देख रहा तो बस मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, जहां भी छात्र ये हंगामा कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, गलत। लेकिन एक जो प्लान करके दंगा किया जा रहा है, प्रदेश को जलाया जा रहा है, उसमें फर्क है। कोई निर्णय हुआ, किसी को पसंद नहीं आया, वो सड़कों पर आए, अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, तोड़ना वहां पर भी गलत है, इसलिए वहां बुलडोजर नहीं चल सकता। और उससे इंपॉर्टेंट एक और चीज मैं आपको कहना चाहता हूं, आप जो बार बार ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान, हिंदू मुसलमान ये कर रहे हैं, ये नहीं है। इसमें घर उनके तोड़े जा रहे हैं जो अवैध हैं। अब अगर उसमें नाम जव्वाद का है और शिवम का नहीं है, तो मेरा जबरदस्ती इसलिए नहीं तोड़ दिया जाएगा कि बैलेंस कर लेते हैं, चलिए बैलेंस कर लेते हैं। ऐसा नहीं, गलत कोट कर रहा है। मैं 10-15 सेकंड तो बोल दिया करो मुझे। ये मैं मानता हूं टेस्टोस्टेरोन बहुत हाई है आपका, लेकिन इसका मतलब ये नहीं स्क्रीन तोड़ देंगे आप। बोलने तो देना पड़ेगा ना, या तो अकेले वन साइडेड बोल दीजिए। मैंने रिस्पॉन्ड करा, रिस्पॉन्ड बाद में कर लीजिए जब मैं बोल लूं। आप बोल रहे थे ना, मैं सुन रहा था। चलिए आप बोल लीजिए, 20 सेकंड और उनको दे दीजिए। बस लास्ट इतना ही है कि देखिए, जहां तक बुलडोजर की कार्रवाई की बात है, वो तो ऐसे ही चलता रहेगा। बाबा जी के बुलडोजर पर अप्रूवल है, सरदार निजामी, बुलडोजर ऐसे ही चलता रहेगा। ये तो यहाँ पर शिवम आज जज बन गए। बाबा, बाबा, कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।